हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स जो आने वाले हैं उनसे रिलेटेड ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। मैंने आपको बोला था कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार एग्जाम में पूछा जाने का पूरी संभावना है, चाहे आईबीपीएस हो चाहे एसबीआई हो। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, इन पर्सन उसने पहले से बताया ही नहीं है कि टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो वो आपको पता करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली लाइन यहाँ पे है कि 2%, एक एक लाइन एक एक वर्ड्स ध्यान से समझिएगा। 2% सीट बिटवीन क्यू एंड पी। देखो इसमें मैंने सब क्वेश्चंस नहीं लिया है क्योंकि सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी आपको। दिक्कत होगी आपको जो है, दिक्कत आपको जो होगी सिर्फ और सिर्फ जो है इसको सॉल्व करने में होगी। अगर एक बार ये सॉल्व हो गया तो सब क्वेश्चन इजीली बन जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, 2% सीट बिटवीन क्यू एंड पी। तो एक काम करते हैं, एक बार हम क्यू यहाँ पे बिठा देते हैं। ये देखिए, ये हो गया क्यू और ये हो गया 1 2, यहाँ पे कौन आएगा? पी। ठीक है, लेकिन इसको जो है रिवर्स भी कर सकते हैं कि क्यू यहाँ आए 1 2, यहाँ कौन आए? पी आए। क्यू और पी के बीच में दो लोग बैठ गए, ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। क्यू और पी के बीच में दो लोग बैठ गए। चलो आगे देखते हैं। पी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। पी थर्ड लेफ्ट ऑफ एल है, तो अगर ये एल है तो उसके थर्ड लेफ्ट में देखो पी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एल तो यहाँ बैठ नहीं सकता, यहाँ तो क्यू बैठा है, क्यू के थर्ड लेफ्ट पे पी है, तो एल के थर्ड लेफ्ट पी नहीं हो पाए। इसका मतलब ये अरेंजमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है, पहले ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब इसी अरेंजमेंट को हम एक और बार बना लेते हैं। हमारे पास अगर ऐसे ही दो अरेंजमेंट हैं, आगे चल के अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बनी तो हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ तक क्लियर है। पी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल हो चुका है। बी सीट्स एडजेसेंट टू एल। अब देखिए बी एडजेसेंट टू एल है, एल के एडजेसेंट पे बी होगा तो बी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो एक काम करते हैं, एक बार हम बी को यहां बिठा देते हैं और एक बार हम बी को यहां बिठा देते हैं। चलो आगे देखो। 4% सीट बिटवीन बी एंड क्यू। अब आगे लिखा है हु मतलब कौन? क्यू सीट्स जस्ट राइट ऑफ डी। क्यू सीट्स जस्ट राइट ऑफ डी। ये जो क्यू है जस्ट राइट ऑफ डी होगा, पहले तो ये लिख देते हैं। अब वो लाइन देख लेते हैं, क्या लिखा था? 4% सीट बिटवीन बी एंड क्यू। तो अगर ये बी है तो 1 2 3 4 क्यू यहाँ है, ये तो हो रहा है। लेकिन 1 2 3 4 यहाँ पे क्यू तो हो नहीं, क्यू तो यहाँ है, तो बी और क्यू के बीच में 6 लोग बैठ गए। ये अरेंजमेंट गलत हो गया फिर से, अभी ये अरेंजमेंट सही चल रहा है। आगे, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड पी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू। क्यू और पी के बीच एक ज्यादा है आर और क्यू से। क्यू और पी के बीच एक ज्यादा है आर और क्यू से। देखो अगर ये आर और क्यू है ना, आर और क्यू के बीच में अगर एक्स पर्सन है, यहाँ x+1 होगा, एक ज्यादा होगा। तो इतना आप सोचने के अलावा आप यहाँ क्यू और पी देख ही लो ना। क्यू और पी दिख रहा है, क्यू और पी दो लोग हैं, क्यू और पी दो हैं, तो आर और एक्स के बीच एक होंगे, सिंपल सी बात है। आर और क्यू के बीच एक होंगे, क्यू और पी के बीच दो, तो आर और क्यू के बीच एक। यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड पी वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू से एक ज्यादा क्यू और पी के बीच में बैठेंगे। क्यू और पी के बीच में दो हैं, आर और क्यू के बीच कितने होंगे? एक होंगे। ठीक है, तो आर आप इधर भी बिठा सकते हो और आर आप इधर भी बिठा सकते हो, क्योंकि यहां भी एक पर्सन आ जाएगा, यहां भी एक पर्सन आ जाएगा। अब अगली लाइन है एस सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अगर आप आर यहां बिठाते हो तो सेकेंड लेफ्ट एस नहीं बैठ पाएगा, तो आर यहीं बैठेगा, उसका सेकेंड लेफ्ट कौन होगा? एस हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 2% सीट बिटवीन एस एंड ई। अब 1 2 ई इधर तो आ नहीं सकता, तो ई इधर ही रखना पड़ेगा आपको। ओके ठीक है, आगे द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ई एंड एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई। ये कह रहा है आपसे कि ई और एस के बीच उतने ही लोग बैठेंगे
जितने ई के लेफ्ट में बैठेंगे। तो फिलहाल तो ई और एस के बीच दो लोग दिख रहे हैं, यानी ई के लेफ्ट में दो लोग दिखेंगे, ई के लेफ्ट में दो लोग होंगे, दो लोग हमने रख दिया। अब यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, ई के लेफ्ट में सिर्फ दो लोग होंगे, अब यहाँ पे कोई नहीं है, एंडिंग हो गया। आगे के सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, और आगे ये भी बोल रहा है कि अंत में बैठेगा, और टू प्लेस अवे फ्रॉम एल है, टू प्लेस अवे फ्रॉम एल के होगा, और वो यही होगा। टू प्लेस अवे तो दूसरा ही प्लेस, यहाँ के होगा और ये एंडिंग है, यहाँ कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये पूरा अरेंजमेंट हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने लोग हैं? 18 लोग। ठीक है, तो ये आपका अरेंजमेंट जो बना है, आप हमेशा मतलब इस तरह के क्वेश्चन में ना, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाले क्वेश्चन में आप दो पॉसिबिलिटी लेकर चलोगे, जो अंत तक फॉलो करेगा, एंडिंग तक, लास्ट तक जो फॉलो करेगा वही सही माना जाएगा। ठीक है, लास्ट तक, लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड तक जो फॉलो करेगा वही अरेंजमेंट सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, और इसका एक खासियत है, दोनों तरफ एंडिंग भी हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में दोनों तरफ एंडिंग भी हो जाता है। ये दोनों तरफ एंडिंग भी हो गया, क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन एक बार बना, पूरे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 भी आ जाता है, पूरे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो है ब्लैंक रहते हैं प्लेस, मतलब सारे प्लेस फिल हो जाएं, ऐसा कोई जो है फिक्स नहीं होता, तो प्लेस जो होते हैं ब्लैंक होते हैं, खाली होते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, फिर से समझा देता हूं। 2 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड पी, तो अगर आप क्यू यहां रखते हो तो 1 2 यहां पे कौन आएगा? पी आएगा। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है कि क्यू अगर यहां रखो आप 1 2, यहां पे कौन आएगा? पी आएगा। अगली लाइन ये है, पी सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एल। ठीक है, तो पी सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एल, तो यही होगा, ये एल होगा, एल के थर्ड लेफ्ट पी। अब यहाँ एल के थर्ड लेफ्ट पी हो नहीं पाएगा क्योंकि क्यू है, इस लाइन को, इस अरेंजमेंट गलत हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे, यही अरेंजमेंट हम वापस लिख देंगे, यही अरेंजमेंट हम वापस लिख देंगे। ठीक है, आपके सेफ्टी के लिए। आगे देखिए, बी सीट्स एडजेसेंट टू एल, एल के एडजेसेंट, बी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगली लाइन है, 4 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड क्यू, 1 2 3 4 यहाँ क्यू है, 1 2 3 4 यहाँ क्यू नहीं, क्यू इधर है, तो 6 लोग हैं, तो कैंसिल। और क्यू जो है, हु जस्ट राइट ऑफ डी, क्यू जस्ट राइट ऑफ डी है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड पी इज 1 मोर देन आर एंड क्यू, क्यू और पी के बीच 2 हैं, तो आर और क्यू के बीच 1 होंगे, क्योंकि क्यू और पी के बीच 1 ज्यादा है, तो 2 है तो 1 ज्यादा है, तो उसके बीच 1 होंगे, इसके बीच, क्यू और आर के बीच। लेकिन आर इधर भी आ सकता है 1 छोड़ के, और आर इधर भी आ सकता है। लेकिन अगली लाइन में दिखा, एस सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, आर का सेकेंड लेफ्ट एस हो नहीं पाएगा, आर यही होगा और उसका सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे होगा एस। 2 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड ई, तो इधर ही होगा 1 2 ई। द नंबर ऑफ पर्सन सीट लेफ्ट सीट बिटवीन ई एंड एस इज सेम नंबर ऑफ पर्सन सीट टू लेफ्ट ऑफ ई, ई और एस के बीच उतने ही लोग हैं जितने ई के लेफ्ट में, ई और एस के बीच 2 है, तो ई के लेफ्ट में हम 2 बिठा देंगे, और ये अरेंजमेंट होगी। यहाँ पे डन, इधर अब कोई नहीं बैठेगा। आगे, के सीट्स एट दोनों एक्सट्रीम एंड्स, एक एक्सट्रीम एंड पे है और 2 प्लेस अवे फ्रॉम एल है, एल से 2 प्लेस अवे के यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब कहोगे सर इधर भी आ सकता है, फिर एंडिंग थोड़ी हो पाएगा के का, ये के का एंडिंग होगा और यहाँ कोई नहीं बैठेगा, फिर डन हो जाएगा आपका पूरा अरेंजमेंट। तो एक बार अरेंजमेंट बन गया तो आसानी से कर सकते हो आप। एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आ रहा है, बहुत नज़दीक आ गया है। एसबीआई पीओ तो बहुत जल्द 4-5 दिन में हो जाएगा, तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपने आप पे वर्क करिए। ठीक है, और अभी सारा ध्यान प्रैक्टिस में लगाइए, अपने काम में लगाइए सारा ध्यान, और नेगेटिव चीज़ों से और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ठीक है, बुरी ताकतें या फिर नकारात्मक लोग हमारे जीवन में अगर थोड़ा दूरी बना के रखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, मानसिक शांति ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपसे इसी अंतिम लाइन के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करिए। मैंने जैसे कहा कि मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और
प्रैक्टिस बनाए रखें, एग्जाम में अच्छा करेंगे आप लोग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।